बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ होने जा रहा है यूरोप के अंदर और ये सारे पागल नहीं हैं कि इस तरह के इक़दाम करें। इस वक्त यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो यूरोपीय यूनियन का कमीशन है, उन्होंने 27 ममालिक जो यूरोप के अंदर है, यूरोपीय यूनियन में है, उनको कहा है कि आप लोग 72 घंटे का एमरजेंसी के तौर पर राशन, चीज़ें, सामान, स्टॉक्स, तमाम चीज़ें अपनी तैयार रखें। यानी अगर किसी भी वक्त साइबर हमला हो जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई जंग छिड़ जाती है, हम पर हमला हो जाता है, तो 72 घंटे का आपके पास सामान होना चाहिए। टॉर्च आपने रखनी है, आपने पानी रखना है, खाने पीने का सामान आपने रखना है, रेडियो अपने पास रखना है, पावर बैंक अपने पास रखना है। हो सकता है मोबाइल से डाटा, सिग्नल, तमाम चीज़ें चली जाएं, कुछ भी हो सकता है। एक पूरी लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि आपने 3 दिन का सामान रखना है, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा 3 दिन तक हो सकता है आपकी मदद ना की जाए। तो आपने अपने पास चीज़ें रखनी है, फर्स्ट एड का सामान रखना है, और उसके बाद जो तबाही ये सब कुछ होगा। और बताया है कि रेडियो भी आपने अपने पास रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल्स ऑफ हो जाएं, सिग्नल चले जाएं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपने पहले 72 घंटों में अपनी मदद खुद करनी है, और 72 घंटों के अंदर या बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले 72 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। हो सकता है आपकी मदद को हम ना आ सके, तो 3 दिन के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम मदद करने के लिए आए। ये हो क्यों रहा है यूरोप के अंदर? यानी अब आप एक बात बताइए, स्वीडन ने सबसे पहले कौम को कहा कि आपने सामान तैयार रखना है 72 घंटों का। फ्रांस ने कहा, फिर बरतानिया से लेकर तमाम जगहों पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही है। अब सीधा पूरे 27 ममालिक में यूरोपियन कमीशन ने पूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि कोई हमला होने वाला है, कुछ हमारे साथ होने वाला है, कोई तबाहकुन है, कोई चाहे एटमी हमला हो या नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कुछ होने वाला है जो हम अभी आपको बता नहीं सकते। आपने 72 घंटों के लिए अपनी तमाम चीज़ें तैयार रखनी है, खाने पीने के सामान से लेकर मास्क से लेकर तमाम चीज़ें। गैस मास्क भी आप रखें, हो सकता है कोई ऐसी तबाहकुन हमला हो जाए कि धुआं ही धुआं हो आपके पास और आपको सांस लेने में मसला हो, तो गैस मास्क तब आपके काम आएगा। अब आप ज़रा बताएं कि क्या यूरोप वाकई सारी सूरत हाल के अंदर ये काम करने के लिए जा रहा है कि कुछ होगा? देखिए, ये जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है, ये यूरोपियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर है। और यूरोपियन इंटेलिजेंस का मतलब है 27 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, और उसकी बिना के ऊपर पूरे यूरोप की तमाम एजेंसियां इस बात पर मुत्तफिक है कि कुछ होने जा रहा है। अवाम 72 घंटे का राशन, टॉर्च, पावर बैंक, अगर मोबाइल चले, और ये यहाँ तक आए कि हो सकता है कि सिग्नल चले जाएं, हो सकता है इंटरनेट सब कुछ चला जाए, और हो सकता है कि कुछ देर के बाद आपके मोबाइल्स भी ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए। तो इस सारी सूरत हाल में आपने अपने पास पानी से लेकर किट से लेकर सारे का सारा सामान रखना है कि 72 घंटों में आप अपने आप को मैनेज कर सके। देखिए, बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर हम इस तरह की सूरत हाल देखें तो 2020 में जब दुनिया बंद हुई थी, उससे पहले इस तरह की मिलती जुलती वार्निंग चाइना के प्रेसिडेंट ने जारी की थी। उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, हमें ये नहीं पता वो तबाही क्या होगी, लेकिन उसके लिए आप तैयार है और आप राशन और चीज़ें, सामान, उन्होंने यहाँ तक कहा था 6 महीने तक का सामान तैयार रखें। उस वक्त दुनिया को नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएंगे, दुनिया पूरी बंद हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि कितनी देर तक पूरी दुनिया बंद रही, और ये उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पर मबनी था। अब यूरोप के अंदर अगर ये मामला हुआ है, तो देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर, क्या वाकई कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है जो 27 के 27 ममालिक को इकट्ठा हिट करे? इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि हमें सबसे बड़ा जो ख़तरा पैदा होने वाला है कि यूरोप के एक 27 में से किसी एक मुल्क के अंदर रूस हमला कर देगा। तो एक मुल्क में हमला होगा तो फिर सारे मुल्कों में हमला शुरू हो जाएगा।
फिर आपको पता नेटो का आर्टिकल 5 भी अप्लाई हो जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि आज यूक्रेन और रूस की जंग बंदी के बारे में मुकम्मल बातचीत हुई है। अभी तक अमेरिका और रूस ने इत्तेफाक कर लिया है, कुछ देर के लिए बंद होगी फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर इतने बड़े पैमाने पर आप इतनी छोटी के साथ लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप तैयार हैं, जंग सर पर खड़ी हो गई है, आप 72 घंटे का राशन तैयार रखें और खाने पीने के सामान के अलावा बैटरीज आपने लाजमी तैयार रखनी है। इसका मतलब है कि क्या ब्लैकआउट होने वाला है, यानी ऐसा अजीबोगरीब मामला है। अब ब्लैकआउट अगर होता है तो फिर क्या होगा, कौन ये हमला करेगा? क्या इनको पता है कि रूस की कैपेसिटी ये है कि रूस 27 के 27 मुल्कों की बिजली बंद कर दे या वो सब पर हमला कर दे? इसका मतलब है कि बैकएंड पर एक लड़ाई का प्लान बन चुका है। देखिए, बरतानिया ने 2027 में अपनी कौम को ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है कि रूस के साथ हम 2027 हमारी जंग का सार है। अभी 2025 का टाइम है और इस सूरत हाल में ये सारे के सारे जो मामला आप सब देख रहे हैं वो आपके सामने है। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है कि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के मामले पर कुछ बड़ा गड़बड़ वाला मामला होने वाला है। ये दो ही सूरत हाल हो सकती हैं कि या तो अचानक से यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए नेटो के अंदर और फिर उसके बाद रूस आपे से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, फिर हो सकता है वो फ्रांस को हिट करे। अब आप ये सोचिए फ्रांस क्या करे। फ्रांस अपने एटमी जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, क्योंकि वो एटमी ताकत है, उनके पास कई हैं, तो अपने वॉर हेड्स सारे मुल्कों में दे रहा है, 27 मुल्कों में दे रहा है। यानी यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों में वॉर हेड्स पहुंचा रहा है वहां पर, यानी 27 मुल्क समझ ले एटमी ताकत इस वक्त होंगे। और इस सूरत हाल में देखिए रूस के पास कम से कम 5500 से 6000 के करीब उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, यानी वो 6000 एटमी हमले कर सकते हैं। तो अगर फ्रांस के पास जितने भी हैं वो अगर न्यूक्लियर वॉर हेड पहुंचा देते हैं सारे मुल्कों में, और ये भी बात हो रही है कि बरतानिया भी पहुंचाए, इसका मतलब है कि बैक एंड पर इन्होंने लड़ाई का प्लान कर लिया है। इसीलिए वो आवाम को कह रहे, वरना रूस ने तो नहीं कहा, अमेरिका ने तो नहीं कहा, चाइना ने भी नहीं कहा। रही बात आप ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कोई कुदरती आफत आ जाए, भाई कौन सी आफत आ रही जो 27 मुल्कों को लपेट में ले लेगा? मतलब अजीबोगरीब मामला है। कोई सैलाब है क्या, यानी कोई ऐसा आ रहा है कि ज़मीन ही सारी टूट जाएगी, अलट पलट होने वाली, ऊपर नीचे हो जाएगी? तो असल कहानी ये है कि एक बहुत बड़ी जंग जो नज़र नहीं आ रही वो अब सर पर आ गई है। उन्होंने अवाम को कहा है कि अब आप तैयारी करें, अब हमारे पास गिने चुने दिन हैं और रास्ता भी नहीं है। और इस सूरत हाल में ये बड़ी अजीबोगरीब बारी है, और इस सूरत हाल है कि आप उन्होंने इसके अलावा लीफलेट्स, पेपर्स, किताबें सब कुछ छाप कर घरों में पहुंचाने का फैसला किया। और यहाँ तक कहा है कि जब ये सारा मामला हो जाएगा तो रेडियो पर ये वाला चैनल आपने सुनना है, जिससे आपको पता चलेगा आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, क्या नहीं करना। यूरोप के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घरों में रेडियो रखना शुरू कर दिया है कि रेडियो पर हम सुनेंगे। इसका मतलब है जो भी तबाही होगी, चाहे वो जंग की सूरत में हो, इसका मतलब है एक कहानी यहाँ पर ये है कि एनर्जी से हमला होगा। देखिए रशियन मिसाइल के बारे में आपको पता है रूस ऑलरेडी क्या कहता है, लेकिन एनर्जी से जो हमला होगा वो EMP वेपन का हमला होगा, और उससे बिजली भी जाएगी, आपका मवासला जाएगा, आपके मुकम्मल तौर पर इंटरनेट चला जाएगा, आपके टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैकआउट, ये सारी चीज़ें होंगी। इसका मतलब है कि यूरोप कोई बहुत ख़तरनाक काम करने जा रहा है जिसके रिएक्शन में ये होगा, क्योंकि ये लास्ट फिर सूरत हाल होगी। आप बताएं कि रूस क्या चाहेगा कि हमला हो? रूस तो इस वक्त इतने यूक्रेन ने हमले उन पर किए, उन्होंने भी हमले किए, लेकिन रूस ने जिस बड़े पैमाने पर रेशनिक मारना था, ऑर्डर भी जारी कर दिया, वो ट्रम्प की वजह से उन्हें रोक दिया। तो वो कहीं ना कहीं तो चाह रहे हैं कि यार ये जंगबंदी हो जाए, हमें इस लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अब जब आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी नहीं, वो आपने 72 घंटों का राशन और सामान तैयार रखें, कुछ बहुत तबाहकुन होने वाला है, तो आप दुनिया को असल में पैगाम दे रहे हैं कि वाकई अब गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमें नहीं पता 72 घंटों के लिए क्या मामला होगा। आप 72 घंटों तक अपना सामान तैयार रखें, खाने पीने का रखें, अपने बच्चों का रखें। यानी उसमें ये भी है कि ख़वातीन इस सूरत हाल में बच्चों के, अगर उनको दूध की ज़रूरत है, डब्बों की, खाने पीने की, छोटे बच्चे हैं उनका भी सामान अलग से तैयार रखें। अब आप बताइए, मिसाल ले लें कि अगर 1 साल के बाद अगर ये जंग होनी है, पता तो कुछ नहीं, जिस तरह ये वार्निंग जारी करें कि 1 दिन के बाद हो जाए, तो आप बताएं वो 72 घंटों के लिए आपने जो सामान रखे वो तो एक्सपायर हो जाएगा।
तो ये सूरत हाल के अंदर एक बड़ी खतरनाक एक लड़ाई की तरफ सारा मामला जा रहा है। ऑलरेडी इनकी अमेरिका के साथ लड़ाई है, ये रूस के साथ भी लड़ने को तैयार है। देखिए ट्रिगर करेगी चीज़ें तब जब यूक्रेन को आप शामिल करेंगे नेटो के अंदर, फिर तो आप ये कह लें कि हो सकता है 27 ममालिक के ऊपर ही सब पर ही हमला हो जाए। लेकिन जो मेजर हमला वो पोलैंड के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, फ्रांस के ऊपर और स्वीडन के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।